Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome to my channel Speedy Science by आदिल सर। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो क्लास 8th मेंसुरेशन का है। अब मेंसुरेशन का जो टॉपिक है उसके फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो फार्मूला बेसिक होगा। तो फार्मूला क्लियर करते हैं और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। बेटा जो मेंसुरेशन में सबसे पहला है वो पेरीमीटर और एरिया आप लोगों को मालूम होने चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी टू डायमेंशनल फिगर है जिनकी हम लोगों को पेरीमीटर और एरिया मालूम होने चाहिए। तो उसमें पहली जो फिगर है वो है रेक्टेंगल। अब आप लोगों को मालूम ही है कि रेक्टेंगल का ये जो साइड होगी उसे लेंथ कहोगे और ये जो साइड होगी उसे आप ब्रेथ कहोगे। सही है। सिमिलरली जो सामने वाली साइड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ, और ये वाली जो साइड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ। अब जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल साइड। क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स, हर साइड का सम कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बनेगा। अब यहाँ पर कितनी साइड है, टोटल 4 है। तो देखिए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी यानी 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी। अब आप 2 को कॉमन निकाल दो तो अंदर बनेगा एल प्लस बी। ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखना चाहते हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा एल मल्टीप्लाई बाय बी, वेर एल टेंस फॉर लेंथ एंड बी टेंस फॉर ब्रेथ। तो ये हो गया तुम्हारा पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला। किसके लिए हो गया ये, रेक्टेंगल के लिए। सिमिलरली बेटा अब देखो स्क्वायर की बात करते हैं। अब स्क्वायर के अंदर चारों चार साइड सेम होती है। ये तुम्हारा साइड, ये भी तुम्हारा साइड, यहाँ पर भी तुम्हारा साइड और यहाँ पर भी तुम्हारा साइड। तो चारों चार साइड कैसा होगा, सेम होगा। अगर आप उसके पेरीमीटर की बात करो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, सम ऑफ ऑल साइड, और सम ऑफ ऑल साइड से क्या बनेगा, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। तो 4 बार एस है तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकते हो, साइड ले सकते हो। अब सिमिलरली अगर आप एरिया देखोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये आपका हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप देखते हो पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम की एक खासियत आप लोगों को याद रखनी है। नीचे जो होता है उसे आप लोग बेस कहते हो, यानी नीचे की साइड को बेस कहेंगे, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर खींच रहे हो वो आपका हाइट हो जाएगा। अब पेरीमीटर का मीनिंग तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, यानी सब साइड का प्लस कर ही दोगे। लेकिन जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो आपको क्लियर होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या बनेगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, हाइट के साथ, यानी सिंबॉलिकली उसे हम b मल्टीप्लाई बाय एच लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है ना। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है। अब देखिए एक और नया फॉर्मूला ट्रेपेजियम का। अब ट्रेपेजियम के अंदर टोटल 2 साइड होगी। ये जो साइड होगी वो आपकी S1 साइड है और ये जो साइड है वो आपकी S2 साइड है। तो ट्रेपेजियम के अंदर 2 पैरेलल साइड होगी, एक और दूसरी जो साइड होगी उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, और बाकी की ये जो 2 साइड आप लोगों को दिख रही है वो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स है। यहां पर जो परपेंडिकुलर आप लोगों को दिख रहा है उसे आप हाइट कह सकते हो या फिर आप उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हो। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सिंपल फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी जो पैरेलल साइड्स है उसका सम कर दो, ये सम ऑफ पैरेलल साइड, 1 मिनट, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसको सिंबॉलिकली लिखे तो 1/2 इंटू, अब सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या हो गया, S1 प्लस S2,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कौन है हमारा, हाइट। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया ट्रेपेजियम का, 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू क्या बन गया, H। सिमिलरली अगर आप देखें क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब यहां पर जो आप लोगों को दिख रही है, ये जो आपको वर्टाइसिस पॉइंट से A और C से जो H1 और H2 दिख रही है, उसका सम कर दो, H1 प्लस H2 कर दो, और मल्टीप्लाई बाय ये जो आपको BD दिख रहा है, ये पूरा डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, तो इनटू क्या कर सकते हो आप लोग, D। ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। सिमिलरली हमारे पास है रोम्बस। अब रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब ये जो D1 है वो आपका डायगोनल D1 और ये जो D2 है वो आपका डायगोनल D2। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपके मेंसुरेशन चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। ठीक है, बाद में जो सॉलिड शेप के हैं वो भी आप लोगों को बाद में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो फिर नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सम्स बनते हैं वो हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से मेंसुरेशन चैप्टर करना है ना, तो एक सिंपल सा आप लोगों को फंडा क्लियर करना है कि फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला क्लियर कर देते हैं तो आने वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो सम्स आएंगे वो आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।